पापा की पक्की नौकरी लगवा दीजिए, मेरे पापा टीटी पास हैं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इस वक्त पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों का चल रहा है, लेकिन कल से आपको एक नई और चीज देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने अब ये बात ठान ली है कि वो सरकार की किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। सरकार कितना भी कहेगी जल्द ही समस्याओं का हल होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र कोई ना कोई कदम उठाते रहेंगे जिससे कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल हो सके। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 27 तारीख से शिक्षा मित्रों का अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें तमाम शिक्षा मित्र एक साथ आकर एक बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इन शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि इन्हें सहायक अध्यापक बनाया जाए और इनकी अन्य मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि ये टेट और सी-टेट पास शिक्षा मित्र है। वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षा मित्रों ने ये रणनीति बना ली कि अभी तक रजिस्ट्री या ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब इसको रोककर शिक्षा मित्रों के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी, जिसमें आमरण अनशन को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब थक गए हैं इंतजार करते करते कि कब सरकार उनकी समस्याओं का हल करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके द्वारा लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। एमएलसी श्रीजन शर्मा से जब भी शिक्षा मित्र मुलाकात करते हैं तब उनका ये कहना होता है कि इस विषय में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और समस्याओं के हल का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक लंबा वक्त बीत गया, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल नहीं हो पाई। इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जब लगा कि मानो अब समस्याएं हल होने जा रही, 3 जनवरी 2025 एक बड़ा दिन माना गया और सभी शिक्षा मित्रों ने एक साथ ही बात कही कि 2025 उनके लिए नई खुशियां लेकर आया है और अब उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके बाद 3 जनवरी 2025 को जब एक शासनादेश जारी होता है, उसके बाद फिर से कुछ दिनों बाद ही एक दूसरा शासनादेश जारी होता है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत इन शिक्षा मित्रों को शामिल करने की बात कही जाती है। लेकिन ये शासनादेश तो जैसे शासनादेश ही रह गया, क्योंकि धरातल पर तो ये लागू नहीं हो पाए। अब भी कहा जा रहा है कि स्थानांतरण पे देरी हो रही है, क्योंकि कुछ सारी विसंगतियां आ रही है इस बीच में। लेकिन क्या सारी विसंगतियां, सारी देरी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए ही है? क्या सारी चीजें अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को ही सहनी पड़ेगी? क्योंकि देखने को मिल रहा है जो अन्य विभाग है उनकी तो समस्याएं भी हल हो रही है, उनके जीवन में तमाम खुशियां भी है और सरकार लगातार उन्हें तमाम सारी सुविधाओं से आच्छादित भी कर रही है। जितने भी हमारे शिक्षा मित्र साथी टेट पास हैं, उनको उत्तराखंड, हिमाचल या अन्य राज्यों की तरह नियमित किया जाए और जितने भी हमारे नॉन टेट शिक्षा मित्र साथी हैं जो किसी कारणवश अब तक टेट पास नहीं हुई हैं, उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत अग्रिम चीजों को सोचते हुए उनको विभागीय टेट करवाया जाए। और जब तक ये व्यवस्था बनाने में सरकार को समय लगता है, तब तक तत्काल शिक्षक का मान रखते हुए 12 माह का मानदेय तथा जितनी शिक्षकों के अवकाश होते हैं वो हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को 11 CL के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ सरकार क्यों नहीं देख रही है, जबकि 2017 के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों का ही यही कहना था कि शिक्षा मित्रों को अब किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2017 से 2025 पे हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हाँ, इतनी जरूर चीजें हुई है कि स्थितियों में बदलाव आया। स्थितियां कैसे बदली है कि उनकी जिंदगी बद से बदतर होती हुई चली गई, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली गई और मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मात्र 10,000 रुपए के मानदेय में शिक्षा मित्र किसी तरह से अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी विद्यालय जाकर पठन पाठन का कार्य करवा रहे हैं। सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई जिसमें कहा गया कि अब विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप चलाया जाएगा। समर कैंप भी बहुत अच्छे से शिक्षा मित्र चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल से एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसमें शिक्षा मित्र हुकार भरते हुए नजर आएंगे। शिक्षा मित्रों के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बेसिक शिक्षा विभाग, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे अडर टीवी।